नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। आज का हमारा सेट नंबर 28 है, जिसमें कि हम जैसे सीजीएल के जो प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उसका सोल्यूशन यहाँ पर देखेंगे, जिसमें कि हम मैथ का यहाँ पर सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हम इस सेट की ओर। आई थिंक आपको अभी तक ये वीडियो मिल चुकी होगी, जो कि जुनून बैच लाया जा रहा है खाकी वर्दी को देखकर। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं झारखंड में वर्दी को लेकर, उसके लिए यहाँ पर यह बैच लाया गया है। तो उसका अभी तक शायद आपने वीडियो देख लिया होगा। इसका प्राइस के बारे में बाकी सारी जानकारियाँ अभी तक आपको मिल चुकी होंगी रंजीत सर के द्वारा। ठीक है, बाकी जानकारियों के लिए आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। और इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, अगर आप अपने खाकी वर्दी देखना चाहते हैं अपने शरीर पे, तो इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमें इस क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में जो हमारे सेट में प्रोवाइड किया गया है वो कैसे क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किए गए हैं और किस तरह से हमें एग्जाम में अप्रोच करना है। अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है 51 से लेकर 70 तक आपको देखने को मिलेंगे। टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 51 नंबर का। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:4 था। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेजेंट एज, लिखेंगे प्रेजेंट एज हमारा हो जाएगा 6:5। ठीक है, ए और बी की। ठीक है, और इससे कितना वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले इन दोनों का अनुपात 5:4 में था, तो दोनों का -4 होगा ना। ठीक है, अब से आगे बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले तो हम अभी का जो अनुपात है उसका एज निकाल लेते हैं कि क्या एज रहा था। तो यहाँ पे दो तरीक़ों से आप बना सकते हैं। एक तो आपका जो नॉर्मल मेथड होता है, जो कि प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया जाता है, और एक तो हम यहाँ पे ट्रिक अपनाएंगे। इससे गुना कर लेंगे हम यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, 50-25 हो जाता है और 6 चौका 24, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है और इन दोनों को माइनस करके जो भी आएगा वो लिख लेना है -1। ठीक है, अब इस तरह से कर लेना है। अब यह जो है इससे भी 4 साल का यहाँ से पीछे जा रहा है और इससे भी 4 साल का पीछे जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस -4 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो डिफरेंस आया दोनों का 4 वर्ष आया, क्योंकि ऊपर भी हम डिफरेंस ले रहे हैं और नीचे भी हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो एक बराबर कितना आ गया, 4। तो हम इसका प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 6×4, और बी का प्रेजेंट एज हो जाएगा 5×4, मतलब कि 24, और यह हो जाएगा आपका 20। ठीक है, इतना चीज़ें आपकी समझ में आ गई। आगे की जब हम चीज़ें करते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो प्लस 10 वर्ष जोड़ देंगे। बाद की कर रहा है तो इसमें ऐड करेंगे 10। ठीक है, 24 और 10 34, और 20 और 10 30 हो जाएगा, और इसे काटेंगे 17 दूनी 34 और 15 दूनी 30, तो मतलब आपका आंसर 17:15 आ जाएगा। मतलब कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यह मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड का यह क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, जिसमें कि यहाँ पर एक आपको ग्राफ दी गई है। इससे रिलेटेड यहाँ पर 52 से लेकर 54 तक आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उनको यहाँ पर आपको बनाने हैं। तो 52 नंबर का क्वेश्चन है कि कंपनी ए, बी और सी में मोटरसाइकिल का औसत उत्पादन, पहले हम ए प्लस बी प्लस सी का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रोडक्शन आपका यहाँ पर जो ये चीज़ आपको दिख रही है ना, प्रोडक्शन जो खाली वाला है, तो ए, बी और सी का प्रोडक्शन कितना है, तो हम देख सकते हैं। ए का हो जाएगा यहाँ पर लगभग 80 से थोड़ा सा नीचे है तो 70 हो जाएगा, प्लस बी का प्रोडक्शन देखिए तो बी का 100 से थोड़ा सा नीचे है तो 90 हो जाएगा, और सी का प्रोडक्शन देखिए तो 120 और 140 मतलब 135 के आसपास में हो जाएगा। ठीक है, बटा 3, क्योंकि एवरेज निकालना है ना, तो जितनी संख्याएं, संख्याओं का कुल योग बटा संख्याएं, तो इतना कर लेंगे तो 300, ऊपर ऐड करेंगे तो 300 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा, और काटेंगे तो आपका यहाँ पर 100 एवरेज निकल कर आ जाएगा प्रोडक्शन का। आगे बोल रहा है कि कंपनी डी की मोटरसाइकिल की मांग से कितना प्रतिशत कम है। अब कंपनी डी, जो हमारी कंपनी डी है, उसका यहाँ पर जो मांग है, ठीक है, मांग कितना है, कंपनी डी का मांग है, मांग वाला ब्लैक वाला है, तो 120 से थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग 125 के आसपास में है, तो 125 हम यहाँ लिख देंगे। और उससे कितना ज़्यादा है, तो 100 से, मतलब 125 से और 100 में जो डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डिफरेंस 25,
और 25 कितने पर, डी से बोल रहा है, डी का, यहाँ पे का जिसके साथ लगा रहेगा उस पर हमें परसेंटेज निकालना है इंटू 100। 25 पचे 125 और 20 पचे 100, लगभग 20% यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंपनी बी और ई मोटरसाइकिल का कुल उत्पादन, बी प्लस ई का जो टोटल प्रोडक्शन है वो हम देखेंगे। तो बी और ई का यहाँ पर देख सकते हैं, बी और ई का प्रोडक्शन, तो बी का हमने देखा था 90 और ई का हमने यहाँ पर देख रहे हैं, तो ई का हमारा हो जाएगा 120। तो 90 और 20, 90 प्लस 120 सॉरी, कुल उत्पादन हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे सभी कंपनियों की मोटरसाइकिल की कुल मांग का कितना प्रतिशत है। तो सभी कंपनियों की कुल मांग, तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 100 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, प्लस 125 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 90 हो जाएगा। जब इसे हम ऐड करेंगे 5 और सॉरी यहाँ पे 95 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसे ऐड करेंगे तो लगभग आपका 500 आ जाएगा। और आपसे पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है, उसका कितना प्रतिशत है, 500 का कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो 210 बटा 500, हमेशा याद रखना है कि का जिससे बोलेगा ना उसका प्रतिशत बताना है, इंटू 100। 00 से 00 5 से काटेंगे इसे तो लगभग 42 बार में कट जाएगा, तो 42% आपका आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 54 नंबर का, वो कौन सी कंपनी है जिसकी मोटरसाइकिल का उत्पादन मांग से लगभग 12% अधिक है। तो इसे हम ऑप्शन के थ्रू करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ी सी यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गई है, तो इसे मैं टेस्ट में सुधार दूंगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार प्लॉट के बाहर चारों ओर एक 6 मीटर चौड़ी रास्ता है। तो हम अगर प्लॉट देखें, प्लॉट यहाँ पे कैसा है, तो आयताकार है और इस तरह से है कि इसका एक ये 10 मीटर लंबा हो जाएगा और यहाँ पर 8 मीटर या चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, और इसके चारों तरफ बाहर ध्यान देना है कि इसके चारों तरफ जो बाहर है वो 6 मीटर, कितना, लगभग 6 मीटर का एक रास्ता बनाया गया है इस तरह से। तो आपसे पूछ रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल मीटर में कितना होगा। तो इसका यहाँ पे जो फार्मूला होता है वो आपको याद रखना होगा। इसका फार्मूला होता है, अगर बाहर की ओर रास्ता हो तो आयताकार प्लॉट के बाहर रास्ता का क्षेत्रफल हम देखें तो इसका फार्मूला होता है 2b, b को हम d लिख लेते हैं। ठीक है, 2d प्लस l प्लस b प्लस 2d हो जाएगा। ठीक है, यह फार्मूला आपको रट लेना है। ठीक है, अब ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि यह किस तरह से आया वो आपको मैथ में पढ़ने वाली चीज़ें जो कि अलग से हम पढ़ेंगे। यह प्रैक्टिस बैच है, इसलिए आपको यह फार्मूला रटी होनी चाहिए। अगर बाहर की ओर रास्ता बोले तो यह फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो इस पर फार्मूला हम करेंगे, डी का मतलब हो गया जो बाहर की चौड़ाई है वह डी यहाँ पर हो जाएगा 2 × 6, एल हमारा हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पर जो हमारा चौड़ाई हो जाएगा 8 मीटर प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे ऐड करें 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 30, 12 18 20 और 10 30 और 12 या 36 360 मीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 15, 25, 35 और 40 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 10, 20, 30 और 35 शेषफल बचता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर 15, 25, 35 और 40 का यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि छोटी से छोटी संख्या,
तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 4200। ठीक है, आप एलसीएम बाद में निकाल लेना। और अगर हम आगे करें तो इसे विभाजित किए जाने पर इतना शेषफल बचे। तो शेषफल तो सबका कॉमन टर्म होता है ना, 10 में से 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 आएगा, 25 में से 20 घटाएंगे तो 5 आएगा, 35 में से 30 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 40 में से 35 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। मतलब कि हमें ये पता चल गया कि 5 शेषफल सभी से आएंगे। ठीक है, कॉमन करने पर तो हम यहाँ पर घटा लेते हैं 4200 माइनस 5 मतलब कि 4195। आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आ जाएंगी। ऑप्शन के थ्रू भी इसे हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही वो लेंदी हो जाएगा। 15 हर चीज़ में पहले हम 10 करेंगे तो 10 वो माइनस करना पड़ेगा और 15 से उसे डिवाइड करना पड़ेगा इस तरह से, फिर 20 माइनस करना पड़ेगा और 25 करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयत के प्रत्येक भुजा में 12% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, क्योंकि दोनों में वृद्धि हो रही है, l और b दोनों में इतनी की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 12 अपॉन 100। 12 दूनी 24 और 12 हम 144 बटा 100। तो यहाँ पे 24 प्लस 1.44 हो जाएगा, क्योंकि डबल जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और इसे ऐड करेंगे तो 25.44 यहाँ पर प्रतिशत आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हो रही है। अगर यहाँ पे कम किया जाता तो यहाँ पे माइनस का हम यहाँ पर साइन लगाते हैं, और यहाँ पर बढ़ रहा है इसीलिए हमने यहाँ पर किस चीज़ का साइन लगाया, प्लस का। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 832 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर अर्जित लाभ। ठीक है, 832 रुपये में हमने एक वस्तु को बेचा, अर्जित लाभ इस वस्तु को इतना रुपये में बेचे जाने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो जो हम चीज़ें इसे बेच रहे हैं इतना रुपये के लाभ के बराबर, और अगर हम उसे इतना में बेचें तो इतना रुपये हमें हानि होती है। ठीक है, तो हम इसे करेंगे तो यहाँ पे इधर आके 2x हो जाएगा और यह चला जाएगा तो इधर जाकर यह भी माइनस में हो जाएगा, दोनों साइड माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 1280 हो जाएगा। जब इसे ऐड करेंगे तो 8 2 10, 4 और 3 7 1 8 और 8 4 12। ठीक है, माइनस से माइनस चला गया, x बराबर 2 से हम काटेंगे इसे तो कट जाएगा 6 4 0 640। तो x बराबर हमारा वैल्यू कितना आ गया, 640। अब आगे बोल रहा है कि इस वस्तु को 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो 20% लाभ हमें कमाना है, तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, और हमें लाभ कमाना है। तो CP हमारा ये हो गया, तो +1 का हम जब लाभ लेंगे तो SP हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 5 बराबर 640, तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 25 अठी 40। तो 6 बराबर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 128 इंटू 6 बराबर हो जाएगा 768। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 1/4 भाग 5 दिन में कर सकता है। एक किसी कार्य का 1/4 भाग कितने दिन में, 5 दिन में। तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट है बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। तो 2 25 10, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। तो बी कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में। ठीक है, आगे हम देखें तो बोल रहा है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों का यहाँ पर जो एफिशिएंसी हो जाएगा वह 100 हो जाएगा। तो 20 25 100 और 25 का 100, तो दोनों का 100 यूनिट काम दोनों कितने यूनिट से करेंगे, तो 9 यूनिट से। तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 11/1/9। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 900 रुपये की धनराशि के लिए 4.5% साधारण ब्याज दर कितने समय में 81 रुपये का ब्याज प्राप्त करेगी। तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे समय हमें निकालना है। ठीक है, तो समय बराबर फॉर्मूला हो जाएगा SI × 100 अपॉन P × R हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट हो जाएगा। SI हमारा दिया हुआ है 81 और यहाँ पे 100
और प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 900 और रेट हमारा दिया हुआ है 4.5। एक और जीरो यहाँ पर ले लेते हैं, या जीरो से 00, 9 9 81 और 9 25 45 और 5 दूनी 10, मतलब कि 2 वर्षों में यह हो जाएगा 81 रुपये का यह ब्याज हमें देगा। वैसे भी आप कर सकते हैं, 4.5 है, ठीक है, और यहाँ पे इन चीज़ों को देख कर आप कर सकते हैं कि 2 वर्ष में 9 हो जाएगा, तो 9, क्योंकि 4.5 को जो हम 2 से इंटू करेंगे ऑप्शन के थ्रू, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, मतलब कि 9 यूनिट के हिसाब से, 9% के हिसाब से, तो 9 9 कितना हो जाएगा 81, तो हमारा 81 रुपये ब्याज आ रहा है, तो मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति आवर है। यहाँ पर जो बोट की स्पीड दी गई है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और साथ ही यहाँ पर धारा की प्रवाह की चाल, ठीक है, जो स्ट्रीम की चाल है वह यहाँ पर 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है कि धारा की प्रवाह विपरीत दिशा में, अब विपरीत दिशा में हो रहे हैं तो 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो विपरीत दिशा में के लिए होता है बोट माइनस वाटर, ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना होगा। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा बोट माइनस वाटर, तो बोट का स्पीड का यहाँ चाल हो जाएगा 30 और स्ट्रीम का हो जाएगा 6, तो 24 हो जाएगा माइनस करके इंटू 5 मिनट में, और इसे हम क्या में बदलेंगे, तो इसे हम आवर में बदलेंगे, क्योंकि हम किलोमीटर में निकाल रहे हैं ना। तो 12 पच्चे 60 और 12 दूनी 24, तो यहाँ पर 2 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। 60 कहाँ से आया, आपको ध्यान रखना होगा कि यह 5 मिनट है, क्या है, यह 5 मिनट है, तो हम इसे आवर में बदलने के लिए हमने क्या किया, 60 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 100 रुपये की राशि ए बी सी को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 7:12 है। ए और बी का हिस्से का अनुपात 7:12 है, और बी और सी के हिस्से का अनुपात 8:5 है। तो हम इसे करते हैं 70 × 56 बराबर 96 और 12 25 60, तो यह हमारा रेशियो आ गया इन तीनों का। आगे बोल रहा है कि यदि ए और सी का हिस्से का अंतर 219 रुपया है, ए और सी का, तो ए माइनस सी, तो ए हमारा 56 हो जाएगा और सी हमारा 60 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा, तो माइनस को इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि वैल्यू कभी माइनस में नहीं होता है, तो 219, तो x बराबर मतलब कि 1 बराबर हमारा आ जाएगा 219/4। तो आपसे पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा, तो x हमें ऐड करेंगे 6 6 12, और यहाँ पे 9 6 15 5 20, 20 और 1 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 212 हो जाएगा टोटल वैल्यू, तो 212 बराबर हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, तो 212 बराबर 219/4 इंटू 212, 4 से हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो लगभग 53 आ जाएगा, और 53 से इसमें इंटू करेंगे तो 11,607 रुपये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे भी यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, 9 3 27, 7 हमारा एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 7500 रुपये की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली एक निश्चित चक्रवृद्धि दर पर 2 वर्ष बाद इतना रुपए हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, यह सीआई का क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान देना होगा। तो इस धनराशि के लिए पहले की ब्याज दर से दुगनी दर पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो पहले तो हमें यह निकालना है कि रेट कितना है, तो यहाँ पर हमें पहले रेट निकालना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल बराबर 1 + R/100 n हमारा यहाँ पे टाइम हो जाएगा, आर हमारा रेट हो जाएगा, ए मतलब अमाउंट मतलब यहाँ पे मिश्रधन हो जाएगा, और प्रिंसिपल मतलब मूलधन हो जाएगा। तो अमाउंट हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 8748, ठीक है, और प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 7500 बराबर 1 + R/100, और यहाँ पे एन हमारा दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है। जब हम इसे काटेंगे तो यहाँ पे 729/625 आ जाएगा बराबर 1 + R/100 स्क्वायर, ठीक है। आगे हम जब करेंगे तो 729 हमें दिख रहा है कि यह 27 का स्क्वायर है, और बटा 625 यहाँ पर दिख रहा है 25 का स्क्वायर दिख रहा है, 1 + R/100 का स्क्वायर, स्क्वायर से यहाँ पर स्क्वायर चला गया, तो 27/25 - 1, ये यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर करना पड़ेगा कैलकुलेशन,
क्योंकि यह कैलकुलेशन से ही क्वेश्चन बनेगा। बराबर आर बराबर हम जब निकालेंगे तो आर अपन 100 बराबर 2/25, क्योंकि यहाँ पे 1 से 25 में करेंगे -2 आ जाएगा, 2/25 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। 25 चौका 100, तो आर बराबर हमारे यहाँ पर 8% हमारा यहाँ पर आ गया रेट। ठीक है, आपको अभी तक रेट ही आया है। अब हम यहाँ पर पूछ रहा है कि पहले के ब्याज से दर दुगना हो, तो अगर रेट हम यहाँ पर रेट 8% है तो रेट को हम क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे, तो यहाँ पर 16% रेट हमारा हो जाएगा। तो उस पर हमारा SI पूछ रहा है। तो SI बराबर फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू R इंटू यहाँ पर टाइम 3 वर्ष है बटा 100 से 100 मतलब 0 चला गया, 16 × 48 और यहाँ पे 48 से 75 में गुना करेंगे तो यहाँ पे 3600 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आई ना किस तरह से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन है कि 3 कारों की चाल 3:4:8 में है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस बराबर जो फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। हमें कार 1, 2 और 3, ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 3 कारें हैं और यहाँ पे जो इनका स्पीड है, स्पीड का रेशियो है 3:4:8 है। तो हमें क्या बताना है कि इन कारों द्वारा लिया गया समय बताना है। तो टाइम बराबर यहाँ से पहले हम निकाल लेते हैं टाइम हमें, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब कि डिस्टेंस ऊपर आना चाहिए। लेट से कि डिस्टेंस हम 1 मान लेते हैं, 1:1:1, इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस को ऊपर रखना होगा, तो डिस्टेंस 1 ऊपर जाएगा और स्पीड यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है तो 3 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से 1 ऊपर और 4 स्पीड नीचे और 1 ऊपर और यहाँ पे नीचे। यह हमारा टाइम का यहाँ पर फार्मूला बेस्ड हो गया। अब हमें रेशियो निकालना है, तो हमेशा याद रखना है कि रेशियो में हमें नीचे यहाँ पर हाइड करना होता है। और इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि नीचे मान लीजिए हाइड करना है, इस चीज़ को हम हाइड कर दिए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे इससे और इससे, तो 8 चौका यहाँ पर 32 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जब करेंगे, यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट में हम इसे हाइड करेंगे, बीच वाले को हाइड करेंगे और इस बार हम इनटू करेंगे, इस बार हम इनटू करने वाले हैं 3 × 1 × 8, मतलब कि 8 3 के यहाँ पर 24 हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम यहाँ पे हाइड करेंगे, हम हाइड करने वाले हैं यहाँ पे 8 को, किसे 8 को, और यहाँ पे इनटू करेंगे 3 × 4 × 1, मतलब कि 4 तिया यहाँ पे 12। ठीक है, समझ में आ रही है ना। या फिर आप एलसीएम भी ले सकते हैं, 3, 4 और 8 का एलसीएम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, 24 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे इसका रेशियो आ जाएगा 8, डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 चौका 8, 6 चौका 24 और यहाँ पे 8 3 की 24, और काटोगे भी तो वैसे भी आपका आंसर इतना ही आएगा, मतलब कि यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 65 नंबर पे। ठहराव को छोड़कर एक बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव सहित बस की चाल 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है हायर स्पीड माइनस लोअर स्पीड अपॉन, यहाँ पे लिखते हैं हम नीचे हायर स्पीड इंटू जितने टाइम में बोल रहा है वह आवर में होना चाहिए, किस में, आवर में यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन हमें इसमें निकालने को क्या बोल रहा है, मिनट में, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो हायर स्पीड हो जाएगा 60 माइनस लोअर स्पीड हो जाएगा 51 अपॉन 60 इंटू मिनट, 1 घंटा बोल रहा है तो 60 मिनट हो जाएगा, तो 60 से 60 चला गया, मतलब कि 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 मिनट प्रति घंटे में रुकेगा। नेक्स्ट हमारा है ए की आय बी की आय से 50% है, सॉरी यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, 50% अधिक है। ठीक है, मैं इसे लिख ही देता हूँ, %50 अधिक है यदि ए की आय 40% की वृद्धि हो। तो पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए और बी की इनकम, 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, मतलब कि अगर बी की आय से 50%, तो अगर बी की आय 2 है तो उससे 1 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। लेट से हम यहाँ पे 200 मान लेते हैं और इसे यहाँ पर 300 मान लेते हैं, क्योंकि रेशियो में काटेंगे तो 3:2 ही आएगा। ए की आय को 40% की वृद्धि की जाती है, ए की आय में 40%
का यहाँ पर फ्रैक्शन जो हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, मतलब कि 5 से 7 की वृद्धि की जाती है, तो 7/5, तो 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कटेगा 60 बार में, और 6 7 42, मतलब 420 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे पूछ रहा है कि आगे कि बी की आय में 30% की वृद्धि की जाती है। 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, मतलब कि 10 से यहाँ पर 13 हो जाता है, मतलब कि 13/10, ये डबल जीरो से मतलब एक सिंगल जीरो से एक जीरो चला गया, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, 260 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि उनकी संयुक्त आय में होने वाली वृद्धि का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ दिया है कि इनका जो ओवरऑल जो यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो बताए, तो यहाँ पे 500 हो जाएगा, और यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो 6 और 2 8, 680, मतलब कि 500 से 680 हो गया, मतलब कि 180 का वृद्धि 500 पे, तो 100 पे कितना 100 पे, डबल जीरो से डबल जीरो, 5 से 5 3 15, और यहाँ पे 5 6 30, मतलब कि 36%, मतलब कि ए आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक व्यापारी ने अंकित मूल्य 10% की छूट पर प्राप्त करके एक वस्तु खरीदी। अगर एमपी अगर 100 है, ठीक है, तो 10% की अगर छूट हम ले तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा 90। ठीक है, आगे बोल रहा है कि उसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेच दिया। 20% अधिक पर बेच रहा है, तो मतलब 120, 100 का 120 हो जाएगा, एसपी हमारा हो जाएगा। तो आगे बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत, तो 90 से 120 पे बेच रहा है, तो मतलब 30 का लाभ 90 पे, तो 100 पे हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/3, मतलब कि 33.1/3% हमारा हो जाएगा, लगभग 33%। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु 18% की हानि पर बेची गई। 18% की हानि पर बेची गई, तो 18% की हानि 100 पर कितना हो जाएगा, 100 - 18, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 82 हो जाएगा। ठीक है, और यदि उसे इतना रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे इतना रुपये लाभ होता, और दूसरा अगर 100 + 112 होता, तो यहाँ पर 112 रुपये उसे लाभ होता, और इन लोगों का डिफरेंस कितना हो रहा है, तो डिफरेंस देखें तो हमारे यहाँ पर 30 का हो रहा है, तो इसे बेच कितने में रहा है, 275 रुपये अधिक में बेच रहा है। ठीक है, अगर हम एक बराबर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 2475/30, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो इंटू 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 8 24, 3 दूनी 6, और 3 5 15, मतलब कि 82-50 रुपये इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का योगफल 396 है। पहली और दूसरी संख्या, फर्स्ट एंड सेकेंड जो संख्या है 7:11 में है, और तीसरी संख्या जो है वह यहाँ पर 11:15 में है। मतलब रेशियो निकाले तो 7:11:15, और टोटल योग जो है कितना हो जाएगा, 7 1 8 8 5 13, मतलब कि यहाँ पर 33 हो जाएगा, और बराबर कितना दिया हुआ है 396, तो एक बराबर हो जाएगा 3 एकम 3, और मतलब 33 एकम 33, और 2 उतरेगा तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे पूछ रहा है कि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, पहली एवं तीसरी संख्या का बीच का अंतर, तो 8 हो जाएगा, तो 8 बराबर 12, तो इंटू 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 96, तो आपका आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे रेशियो आपने लाया और आपसे पूरा पहली और तीसरी संख्या का बीच का अंतर, तो 8 से इसमें डिवाइड होने वाली मात्र एक ही संख्या है 96, तो आपका आंसर यह हो जाएगा। आपको यह करने की इतनी सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रेशियो निकालकर आप यहाँ पर आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 32 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, छोटी से छोटी संख्या। और 18, 32 और 48 का अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम जो हमारा हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा 288। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा बाद में। अब 288 से 1000 को हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो लगभग यह 3 बार में तो छोड़ा जाएगा, तो हम या तो 3 छूटा भी दे सकते हैं, या फिर 4 सम कर सकते हैं। तो 4 सम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 बार में अगर इसे देते हैं तो 1152 आएगा, माइनस करेंगे तो 152, तो 152 यहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हम इसमें जोड़ेंगे 1000 + 152, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा
1152 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है 4 अंकों की। तो 1000 तो ऑलरेडी हो गया, तो 1000 तो डिवाइड हो नहीं रहा है, लेकिन 1000 से जैसे ही हम आगे जाएंगे और जो सबसे छोटी संख्या होगा, तो इसमें हमें दिख रहा है कि यह संख्या कौन सी है, सबसे छोटी है। तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम जो मैंने दिए हैं प्रैक्टिस सेट में, उसके यहाँ पर सॉल्यूशन थे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पेपर 3 के लिए 50 प्लस फुल एंड टेस्ट आपको 249 में प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी साथ ही साथ ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जा रही हैं। आप हमारे कोर्स पर जाकर देख सकते हैं और वहाँ से आप अपने जो चॉइस के बैचेस हैं वो परचेस कर सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेट में, प्रैक्टिस सेट बैच में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।